आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इस आंतरिक संरचना को हम क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो प्रथम क्रस्ट के 2 भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक कोर को हम 2-2 भागों में बांटते हैं। अब प्रत्येक कोर का अलग से हम अध्ययन करते हैं। क्रस्ट को हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो निचली क्रस्ट, पहले ऊपरी क्रस्ट का हम घनत्व देखते हैं। तो ये 0 से और 30 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है और इसका घनत्व 2.9 तक होता है। इसी प्रकार निचली क्रस्ट को हम अगर अध्ययन करते हैं तो ये इसकी मोटाई होती है, डेप्थ होती है इसकी 30 से लेकर 200 किलोमीटर तक और इसकी डेंसिटी 3.3 तक पाई जाती है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो लोएस्ट क्रस्ट नीचे की गहराई में होती है इसका घनत्व ज़्यादा होता है और ऊपर जो क्रस्ट पाई जाती है उसका घनत्व कम होता है। आगे हम मेंटल के बारे में चर्चा करते हैं। आंतरिक भाग के मेंटल भाग की हम अगर चर्चा करते हैं तो इसका आधार क्रस्ट के जस्ट नीचे ही पाया जाता है। तो इसमें भी हम 2 लेयर देखते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल की बात करें तो इसकी गहराई 200 किलोमीटर से और 700 किलोमीटर तक पाई जाती है। और जबकि इसके अगर घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करते हैं तो हम 4.3 ग्राम प्रति क्यूब सेंटीमीटर पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अपर मेंटल की जो 500 किलोमीटर के लगभग डेप्थ पाई जाती है। अब जस्ट अपर मेंटल से नीचे अगर हम देखते हैं तो लोअर मेंटल पाई जाती है। अब लोअर मेंटल में हम देखते हैं कि इसकी गहराई 700 से और 29 किलोमीटर तक पाई जाती है। लोअर मेंटल का जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति क्यूब पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नीचे बढ़ते हुए फिर पुनः चट्टानों का भार बढ़ता जाता है, उनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। अब हम कोर के बारे में चर्चा करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक जो कोर है उसको भी पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। अब कोर में हमने देखा कि एक आउटर कोर होती है, एक और इनर कोर होती है। जो सबसे अंतरम भाग होता है उसको हम इनर कोर कहते हैं और उससे जस्ट पहले ऊपर का जो कोर होता है उसको हम आउटर कोर कहते हैं। तो आउटर कोर की डेप्थ 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक पाई जाती है और जबकि इसके घनत्व की बात करें तो हम 10 GCM तक इसका घनत्व पाया जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इनर कोर की डेप्थ 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है, जो अंतिम सीमा होती है। तो इसके अगर घनत्व की देखें तो सर्वाधिक घनत्व इसी में पाया जाता है, जो इसका डेंसिटी लगभग 13.6 GCM क्यूब तक पाई जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतरम जो भाग होता है, कोर होता है, वो बहुत ही कठोर और घनत्व युक्त होता है। तो जो आउटर कोर और इनर कोर में जो ये विभाजक रेखा है 5150, ये एक 72 अंतरम की सीमा को निश्चित करती है। तो हमने पृथ्वी के तीनों कोरों को देखा। इन कोरों में इन जो लेयर्स पाई जाती हैं तो इनमें विभिन्न प्रकार के जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो तीनों के मध्य कुछ असंबद्धता पाई जाती है, तो इनको विभिन्न नामों से हम जानते हैं। तो इस प्रकार की जो कोर हैं, कोरों के मध्य जो पाए जाने वाले या लेयर के मध्य जो पाए जाने वाले हैं उनको हम निम्न प्रकार से देखते हैं। सर्वप्रथम हम ऊपरी कोर में, ऊपरी जो लेयर उसमें देखते हैं कि जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इन दोनों के बीच मतलब जो मेंटल है उसके मध्य में एक मोहो असंबद्धता पाई जाती है, जिसको मोहो डिसकंटिन्यू कहते हैं। तो इसका नामकरण मोहोविक्स के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने 1909 में इसकी खोज करी थी। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मोहो असंबद्धता किन 2 परतों के बीच, लेयर्स के बीच पाई जाती है। तो हम बता सकते हैं ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल के बीच ये संबंधित होती है। तो इन दोनों के बीच ये पाई जाती है,
जो निश्चित तौर पर असंबद्धता को दर्शाती है। अब हम गुटेनबर्ग की जो असंबद्धता है उसको हम देखते हैं। तो ये गुटेनबर्ग असंबद्धता कहाँ पाई जाती है? तो ये मेंटल और कोर के मध्य पाई जाती है। तो जो लोअर मेंटल है वो और आउटर कोर, इन दोनों के मध्य ये गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है, जिसके हम सीमा निर्धारित 2900 किलोमीटर के आसपास करते हैं। तो इसके आसपास ये पाई जाती है। और इनका जो ऊपरी मेंटल है तो इसका हम देखते हैं कि 5.5 घनत्व होता है, और जो कोर है तो उसका हम 10 तक इसका घनत्व देखते हैं। तो इस प्रकार इनमें असंबद्धता गुटेनबर्ग पाई जाती है। यह प्रश्न भी ये जो है वो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता किन दो लेयर्स के मध्य पाई जाती है।